हेलो फ्रेंड्स, क्विज बुक के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो वीकली करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होने वाली है, जिसमें हम 8 मई से 14 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जो सभी वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को। हाल ही में किस बैंक ने MSMEs के लिए भारत का पहला ओपन फॉर ऑल डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया है? ICICI बैंक ने। नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाला है? सुमन बेरी ने। गूगल ने डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ युवाओं और महिला उद्यमियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना सरकार के साथ। कौन सा संगठन स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी करता है? खाद्य एवं कृषि संगठन। जीवला किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक विशेष ऋण योजना है? तो ये शुरू हुई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। RSF 2022 वर्डप्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है? तो 150वीं रैंक है। भारत के पहले ग्रीनफील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? बिहार में। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तेलंगाना। हाल ही में प्राणहिता पुष्करल त्यौहार 2022 कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। हाल ही में जारी ग्लोबल क्रिप्टो अडॉप्शन इंडेक्स में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो इसमें पहले स्थान पर रहा है USA। हाल ही में मोहन जुनेजा का निधन हुआ, वे कौन थे? वे एक अभिनेता थे। हाल ही में BCCI के किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो बोरिया मजूमदार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर भारत और किस अन्य देश के मध्य आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर हुए हैं? जर्मनी। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? जिसका आयोजन हुआ था लखनऊ में। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने दिसंबर 2024 में किस ग्रह के लिए एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह के लिए। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। हाल ही में 12वीं हॉकी इंडिया नेशनल सीनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप में हॉकी टीम का कप्तान किसे चुना गया है? नवप्रीत कौर को। हाल ही में ब्राज़ील के कॉक्सियास डो सुल में 24वें मूक बधिर ओलंपिक के 10 मीटर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है? धनुष श्रीकांत ने। हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है? जैन यूनिवर्सिटी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जेल में बंद कैदियों के लिए जीवला योजना शुरू की गई है? महाराष्ट्र सरकार द्वारा। हाल ही में TVS मोटर कंपनी के नए प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो सुदर्शन वेडू ने इस पदभार को अभी ग्रहण किया है हाल ही में। हाल ही में केरल के मलपुरम के मंजेरी स्टेडियम में संपन्न हुए 75वीं संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल ने। हाल ही में किस बैंक ने स्किल लोन लॉन्च करने के लिए ASAP के साथ समझौता किया है? केनरा बैंक ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस यानी इंटरनेशनल नो डाइट डे 2022 कब मनाया गया? 6 मई को। हाल ही में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरियाणा के किस शहर से लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च हुआ है पंचकुला से। हाल ही में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में खोली जाएगी? उड़ीसा में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक सभी के लिए स्वच्छ ऊर्जा कार्य योजना शुरू की है? 2023 तक। हाल ही में वेंकटरमण सुमंत्रन को किस एयरलाइन बोर्ड का अध्यक्ष नामित किया गया है? इंडिगो बोर्ड का। हाल ही में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो हर्षदा शरद गरुड़ बनी है पहली महिला चैंपियन। हाल ही में ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान सिविल डिवीजन पुरस्कार 2022 ऑनरेरी मेंबर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी MBE से किसे सम्मानित किया गया है? गुरु स्वामी कृष्णमूर्ति को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रेत और खनन सामग्री ले जाने वाले वाहनों को ट्रैक करने के लिए एक व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा द्वारा। हाल ही में 10 गीगावाट सौर क्षमता को पार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो राजस्थान बना है। हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए CMD के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है?
पुष्प कुमार जोशी ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गाँव में 58,000 से अधिक स्थानों पर मुफ्त वाईफाई की सुविधा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये हुई है उत्तर प्रदेश में। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सुधांशु धूलिया को। हाल ही में विश्व रेड क्रॉस दिवस 2022 कब मनाया गया? 8 मई को। हाल ही में महाराणा प्रताप की जयंती 2022 में कब मनाई गई है? 9 मई को। हाल ही में यूके द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सुविधा के लिए इंडस्ट्री टास्क फोर्स की शुरुआत किस देश के साथ की गई है? तो ये हुई है भारत में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। हाल ही में तमिलनाडु के कोयम्बटूर में आयोजित इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किसने किया है? नारायण राणे ने। हाल ही में मियामी ग्रांड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने अपने नाम किया है? मैक्स विरस्टाप्पन ने। हाल ही में इसरो के अंतरिक्ष विभाग में अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए किस मंत्रालय ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? कौशल विकास मंत्रालय ने। हाल ही में भारत के सबसे पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का पहला ट्रेन सेट किस राज्य के सावली में तैयार किया गया है? गुजरात में। हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर्स पुरस्कार से सम्मानित किया है? असम सरकार को। हाल ही में प्रकाश सिंह द्वारा लिखित द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्मर्स इन इंडिया रूरल पुलिस टू पीपल पुलिस नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? एम वेंकैया नायडू ने। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अल्केश कुमार शर्मा को। हाल ही में ब्राज़ील के कॉक्सियास डो सुल में आयोजित 24वें मूक बधिर ओलंपिक में निशानेबाजी में अभिनव देशवाल ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। हाल ही में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर वार्षिक राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़। हाल ही में भारत के पहले बायोगैस संचालित ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? मुंबई में। हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मैस्कट लोगो और जर्सी किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया गया अनुराग ठाकुर द्वारा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अर्गानिया दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मई को। हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दनिष्क सिद्दीकी को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार मिला हुआ है। हाल ही में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2022 कब मनाया गया है? 11 मई को। हाल ही में चेसिबल सनवे फॉर्मेंटेरा इंटरनेशनल शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? डी गुकेश ने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? मध्य प्रदेश सरकार ने। हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? यून सुक योल ने। हाल ही में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल किस देश में बनाया गया है? तो ये बना है वियतनाम में। ये थे हमारे आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर लें और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।